नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल काकरवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंडियन स्कूल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। और आज हम सीखने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कहाँ उपयोग किया जाता है इनका। तो आइए हम समझते हैं इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनका उपयोग हम किसी को आदेश देने के लिए या किसी से निवेदन करने के लिए उपयोग करते हैं, ऑर्डर देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। यदि आपको किसी व्यक्ति को कुछ काम करने का बोलना है तो आपको इन सेंटेंसेस का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सबसे छोटे सेंटेंसेस। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है टू ऑर्डर। क्या? टू ऑर्डर, जहां हम किसी को कुछ काम करने का आदेश दे रहे हैं या किसी का काम करने का बोल रहे हैं। इन वाक्यों को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखा कितना छोटा सिंपल, कितना छोटा सा, कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। यहां आओ, यहां आओ, कम हियर, कम हियर। वहां जाओ, गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। खाना खाओ, खाना खाओ। ईट फूड, ईट फूड। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। डू स्टडी, अपना काम करो। डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर वर्क। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। मेरे लिए चाय बनाओ, मेरे लिए चाय बनाओ। मेक टी फॉर मी, मेक टी फॉर मी। मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, शो मी योर कॉपी, शो मी योर कॉपी। क्रिकेट बाहर खेलो, प्ले क्रिकेट आउटसाइड, प्ले क्रिकेट आउटसाइड। जूते बाहर उतारिए। पुट ऑफ द शूज आउटसाइड, पुट ऑफ द शूज आउटसाइड। अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। शांति रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। सब्र रखो, हैव पेशेंस, सब्र रखो। कार धीरे चलाओ, ड्राइव द कार स्लोली, कार थोड़ा धीरे चलाओ। ड्राइव द कार स्लोली। अपना कमरा साफ करो, क्लीन द रूम, कमरा साफ करो, क्लीन द रूम। मुझे चाबी दो, गिव मी द की, मुझे चाबी दो, गिव मी द की। वहीं रुको, तुम वहीं रुको। स्टॉप देयर, स्टॉप देयर। पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। मोबाइल बंद करो अपना, स्विच ऑफ योर मोबाइल, अपना मोबाइल बंद करो, स्विच ऑफ योर मोबाइल। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स टू ऑर्डर के आधार पर हमने अभी देखे। दूसरे प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, दूसरे प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, टू रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को ऑर्डर नहीं दे पाते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, टीचर हो, हमसे पद में बड़े हों या हमसे किस उम्र में बड़े हों, या ऐसे कोई लोग जिनको हम ये सब ना होते हुए भी जिनको हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। वहाँ हमें ज़रूरत होती है टू रिक्वेस्ट वाले स्ट्रक्चर्स की। इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है, प्लीज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो डैश 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 लगा है, इसका मतलब होता है अगर आपको आगे सेंटेंसेस को और जोड़ना है तो आप और सेंटेंसेस को आगे जोड़ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं टू रिक्वेस्ट के आधार पर कुछ सेंटेंसेस को बनाना। कृपया मुझे पैसे दो, प्लीज गिव मी मनी, कृपया मुझे पैसे दो, प्लीज गिव मी मनी। कृपया मोबाइल बंद कर दो, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, कृपया अपना मोबाइल बंद कर दो, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाओ, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। कृपया जवाब दो, प्लीज आंसर, कृपया जवाब दो, प्लीज आंसर।
कृपया ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन केयरफुली। कृपया ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन केयरफुली। कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी। कृपया खड़े हो जाइए या फिर कृपया खड़े हो जाओ, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। देखो ये जो अंग्रेजी है, अगर आपको किसी को इज्जत देना है तो केवल प्लीज लगाकर इज्जत दे सकते हो, इतना काफी होता है। कम हियर प्लीज, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी में इज्जत देने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। जैसे इधर आ, यहां, फिर आता है यहां आओ। और किसी को इज्जत देना है, यहां आइए। और देना है, जी आइएगा। लेकिन इंग्लिश में केवल एक प्लीज से काम हो जाता है। प्लीज स्पीक अप, कृपया कुछ बोलो, प्लीज स्पीक अप। कृपया अंग्रेजी बोलो, कृपया अंग्रेजी बोलिए, प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज स्पीक इंग्लिश। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो। अब मैं आपको वीडियो लाइक करने का आदेश तो नहीं दे सकता, सिर्फ अनुरोध कर सकता हूं। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं अब हमारे तीसरे प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ये भी हमारे रिक्वेस्ट की तरह होते हैं, बस इसमें हम किसी को कोई काम करने से मना कर रहे हैं। टू डिनाई, टू डिनाई का मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने के लिए मना करना। इनका स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड। कपड़े मत धो, डोंट वॉश क्लोथ्स, कपड़े मत धो, डोंट वॉश क्लोथ्स। कार मत खरीदो, डोंट बाय कार, कार मत खरीदो, डोंट बाय कार। झूठ मत बोलो, ना 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 ना, झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो। मुझे परेशान मत करो, प्लीज मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। फालतू मत बैठो, डोंट सिट इडल, डोंट सिट इडल, इट इज प्रोनाउंस्ड ईडल। पबजी मत खेलो, दिन भर पबजी मत खेलो, डोंट प्ले पबजी, डोंट प्ले पबजी होल डे। मुझसे बात मत करो, ना मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। नकारात्मक मत सोचो, डोंट थिंक नेगेटिव, नकारात्मक मत सोचो, डोंट थिंक नेगेटिव। पैसे खर्चा मत करो, डोंट स्पेंड मनी, पैसे खर्चा मत करो, डोंट स्पेंड मनी। दूसरों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट अदर्स। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज सेंटेंसेस। इफ यू गेट एनी डाउट while practicing, you can easily ask in our comment section. Let's revise today's session. Today we learned imperative sentences. What are the imperative sentences? The very first we understood to order, and the structure was verb first form plus object. Second we understood to request, and the structure was please plus verb first form plus object. Third we understood to deny, and the structure was don't plus verb first form plus object. Is it understood? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब वक्त आता है हमारी आज की टिप का। तो आज की जो हमारी टिप है आज के कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। देखो एक बात बताऊं, हम दिन भर में सबसे ज़्यादा बातचीत इन्हीं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आधार पर करते हैं। आप दिन भर में जिससे भी बात करते हो आप उनके साथ में इंपेरेटिव सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करने की अपनी लैंग्वेज में। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, एकदम स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, इनको जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश इफेक्टिव होती जाएगी।
इन केस अगर सामने वाला हिंदी समझता है, इंग्लिश नहीं समझता है, या जो भी लैंग्वेज वो समझता है, अगर वो इंग्लिश को समझने के कैपेबल नहीं है तो आप उसको हिंदी में बात करिए, उससे इंग्लिश में बात करिए, बट आपका ट्रांसलेशन आपके माइंड में चलना चाहिए। द ट्रांसलेशन मस्ट गो इन योर माइंड। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो? छोटे छोटे सेंटेंसेस से इनको ट्रांसलेट करो। किसी को भी काम कर रहे हो, मम्मी को बोल रहे हो, मम्मी मुझे पानी दो, प्लीज गिव मी वाटर। भाई को बोल रहे हो, भाई पंखा चालू कर दो, ब्रो प्लीज स्विच ऑन द फैन। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, अगर आप उनसे डायरेक्टली इंग्लिश में बात कर सकते हो, उनको भी सिखाइए ये सेंटेंसेस, उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी ये चीजें सीख सके। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है गाइस, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, बी रेगुलर, कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। तक ले, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।